भले ही भारत अब तक अफगानिस्तान में 2021 से चल रही तालिबान हुकूमत को मान्यता नहीं देता है, तस्लीम नहीं करता है, लेकिन फिर भी दोनों मुल्क एक दूसरे से अंदर ही अंदर मजबूत ताल्लुकात बना चुके हैं। इसी की बानगी है इस्लामिक अमीरात ऑफ तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी हिंदुस्तान पहुंचे हैं। यहाँ वो भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनके साथ तालिबान सरकार के 5 मेंबर्स का एक डेलीगेशन भी भारत आया है। अपने भारत दौरे के दौरान तालिबान विदेश मंत्री ताजमहल देखने तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही यूपी के देवबंद में मौजूद दक्षिण एशिया के सबसे बड़े इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा करेंगे। तालिबान सरकार के मिनिस्टर और डेलीगेशन का ताजमहल देखने जाना तो समझ में आता है, लेकिन देवबंद क्यों, ये सवाल पैदा हो जाता है। जानकार बताते हैं कि तालिबान के लोग भारत के प्रमुख इस्लामिक शिक्षा केंद्र दारुल उलूम देवबंद को बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इसी की तर्ज पर दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा बनाया गया है। पाकिस्तान का ये सीमावर्ती इलाका अफगानिस्तान से लगता है और तालिबान के कई लीडर और विचारक यहीं से दीनी तालीम हासिल कर चुके हैं। इतना ही नहीं, देवबंद से प्रभावित दारुल उलूम हक्कानिया के फाउंडर मौलाना अब्दुल हक ने 1947 से पहले हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद से ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब्दुल हक के बेटे समीउल हक को फादर ऑफ तालिबान कहा जाता है। तो तालिबान का गहरा जुड़ाव है दारुल उलूम देवबंद से। यही वजह है कि तालिबानी विदेश मंत्री भारत में दारुल उलूम देवबंद का दौरा करेंगे। आमिर खान मुत्तकी 11 अक्टूबर को देवबंद पहुंचेंगे। इस डेलीगेशन में अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य उप मंत्री अहमदुल्लाह जाहिद, विदेश मंत्रालय के प्रथम राजनीतिक विभाग के महानिदेशक नूर अहमद नूर, जो दक्षिण एशिया मामलों को भी देखते हैं, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जिया अहमद ताकल शामिल हैं। साल 2021 में अमेरिका समर्थक अशरफ गनी की सरकार का तख्ता पलटकर तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में वापस लौटा। हालांकि भारत समेत कई मुल्कों ने अब तक तालिबान को तस्लीम नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि पिछली सरकारों के दौर से भारत के जरिए अफगानिस्तान में कराए जा रहे विकास कामों को अफगानिस्तान ने कभी नहीं रोका, बल्कि इस पर सकारात्मक रुख ही दिखाया है। भारत अफगानिस्तान में सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पुल और बहुत से काम अंजाम दे रहा है। तालिबान सरकार ने भी इसमें इजाफा ही किया है। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 इस बार पहले जैसा शिद्दत पसंद या कट्टर नहीं है, और ना ही वो पिछली बार जैसे जुल्म जबर कर रहा है, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में यकीन कर रहा है। यही वजह है कि पिछले 4 सालों से अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 8 दिन के भारतीय दौरे पर हैं। खास बात यह है कि ये अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल से भारत की पहली मंत्री स्तरीय यात्रा है। लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री के भारत के पहले दौरे से पूर्व साउथ ब्लॉक एक कूटनीतिक दुविधा का सामना कर रहा है। शुक्रवार को नई दिल्ली में आमिर खान मुत्तकी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात के समय तालिबान का झंडा भारतीय ध्वज के बगल में लगाने की अनुमति दी जाए या फिर नहीं। दरअसल भारत ने अभी तक तालिबान शासित अफगानिस्तान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, इसलिए भारतीय अधिकारियों ने तालिबान को अफगानिस्तान के दूतावास में उनके झंडे को लहराने की अनुमति भी नहीं दी है। अफगान दूतावास में अभी भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का झंडा लहराया जाता है, जिसका नेतृत्व अब हटाए गए राष्ट्रपति अशरफ गनी कर रहे थे। यह अब तक की मानक प्रक्रिया रही है। लेकिन अब तालिबान शासित अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी जयशंकर से मुलाकात करेंगे तो कूटनीतिक प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों देशों के झंडे, भारतीय झंडा और वहां के मंत्री के देश का झंडा उनके पीछे या बैठक की मेज पर होने चाहिए। चूंकि भारत तालिबान को मान्यता नहीं देता, अधिकारी इस असामान्य स्थिति को कैसे संभालें, इस पर अब चर्चा कर रहे हैं।
काबुल में भारतीय अधिकारियों और मुत्ताकी के बीच हुई बैठकों में तालिबान का झंडा उनके बैकग्राउंड में लगाया गया था। जनवरी में दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री की मुत्ताकी से मुलाकात के दौरान भारतीय अधिकारियों ने इस मुद्दे को संभाला था। उस समय उन्होंने किसी भी झंडे को नहीं रखा, ना भारतीय तिरंगे को और ना ही तालिबान के झंडे को। लेकिन अब यह बैठक दिल्ली में हो रही है तो यह कूटनीतिक चुनौती बन रही है। आपको बता दें, मुत्ताकी के इस दौरे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की मंजूरी के बाद ही संभव इसे बनाया जा सका है। UNSC ने मुत्ताकी को उन पर लगे यात्रा प्रतिबंध से अस्थायी छूट दी है ताकि वे भारत आ सके। ऐसे में अब सवाल उठता है कि मुत्ताकी के भारत दौरे का एजेंडा आखिर है क्या। रॉयटर्स और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्ताकी का शेड्यूल काफी व्यस्त रहेगा। वो न सिर्फ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारतीय कारोबारी संगठनों और भारत में रह रहे अफगान नागरिकों से भी वो मुलाकात करेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत का एजेंडा कुछ इस तरह से हो सकता है। व्यापारिक सहयोग पर चर्चा, दोनों देशों के बीच सूखे मेवों, मसालों और दवाओं के निर्यात आयात को लेकर नए रास्ते तलाशे जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में साझेदारी, जी हाँ, भारत अफगानिस्तान और चिकित्सा सहायता, दवाएं और मेडिकल प्रशिक्षण देने पर सहमत हो सकता है। सुरक्षा गारंटी, भारत अपने सुरक्षा हितों की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ ठोस आश्वासन मांग सकता है। बता दें आपको, भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना का विरोध किया है जिसमें इन्होंने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने की बात कही थी। इस मुद्दे पर तालिबान, पाकिस्तान, चीन और रूस ने भारत का सपोर्ट किया। यह बयान मंगलवार को मॉस्को में हुई मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेंट्स की बैठक के बाद आया, जिसमें भारत, अफगानिस्तान समेत कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। भारत आने से पहले मुत्ताकी ने मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में हिस्सा भी लिया था। वहीं अब ये भारतीय दौरे पर हैं। ऐसे माना जा रहा है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच कई और मुद्दों पर भी मोहर लग सकती है।